वीर्य अर्थात वीर या वीरत्व, जिसको धारण करने से शरीर में वीरता और बल, बुद्धि, आयु, यश, स्वास्थ्य में वृद्धि हो। वीर्य शरीर का अत्यंत आवश्यक अतिशुद्ध सार तत्व है, जिसे बनने में महीनों व्यतीत हो जाते हैं। साथ ही यह शरीर में जमा होते जाने की स्थिति में यह शरीर में प्रवाहित होकर शरीर में ही घुलने या पचने लग जाता है, जिससे शनैः शनैः शरीर स्वर्णिम आभा, तेज, अत्यंत ही शक्तिशाली भुजदंड और दिव्य ओज से परिपूर्ण लगने लग जाता है। जो दिव्य शक्तियां वीर्य में होती है, वह इस संसार की किसी साधना से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, एवं खोई हुई शक्तियों को आप किसी भी आहार और दवाइयों से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधकों ने इसे अमृत समान माना है। आजकल के युवाओं में वीर्य श्रम की कमी के चलते एवं काम देर तक बैठे बैठे करते रहने से, वाहनों के अत्यधिक उपयोग और चुस्त कपड़ों, समय से पूर्व ही यौन क्रियाओं में संलिप्त हो जाने के कारण वीर्य बनना कम हो गया है। साथ ही शुक्राणु की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। आजकल के बालक बालिकाओं के शरीर में कमजोरी, जल्दी थकना, कम भोजन करना, निराशा लगना, आलस्य ज्यादा आना जैसे लक्षण हावी हो गए हैं, जो चिंताजनक है। पहले के समय में भारतीय पुरुषों के शरीर फौलाद के माफिक हुआ करते थे, जो कि उनकी मेहनत एवं वीर्य संचयन की वजह से ही संभव था। पुरुषों के शरीर में उचित तापमान रहता है, जितना वीर्य को बनने से लेकर पकने तक आवश्यक है। पुरुषों के शरीर में रक्त अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है, बल अधिक होता है, गुस्सा, जोश, रौब अधिक आता है, पसीना अधिक आता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन अधिक बनता है, जिसकी वजह से पौरुष शक्ति मस्तिष्क पर हावी रहती है, जिससे वह जवानी के दिनों में दुर्गुणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और शारीरिक रूप से शरीर कठोर रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वीर्य बन सकता है। जबकि महिलाओं को संयम, ज्ञान, सहनशील, ममता, प्रेम, कोमलता एवं अत्यंत ही करुणामय माना गया है, अतः वह गर्भ को धारण कर सकें एवं संतान को सुसंस्कारवान बना सकें। आजकल इसके विपरीत स्त्रियों में भी विपरीत लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मात्र जवानी का जोश है और उतरते ही उतरता है। इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जवानी के नाजुक समय में अपने मन और इंद्रियों को वश में कर अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इसका प्रतिफल आपको मृत्यु के बाद भी अमर रखेगा, जबकि वासना की भूख आपको एवं आपके शरीर को खोखला कब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर्य समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे ही आपने वीर्य को स्खलित करने के विषय में सोचा और आपकी जनेंद्रिय में तनाव एवं घर्षण हुआ, तैसे ही सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में से वीर्य खींचता हुआ शरीर को जैसे बुरी तरह से निचोड़ दिया गया हो, उस तरह से वह कीमती धातु जबरन अप्राकृतिक रूप से बाहर व्यर्थ में ही निकाल दिया जाता है। पश्चात व्यक्ति के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह निढाल सा होकर रह जाता है। इस रोग को आजकल के डॉक्टर सामान्य मानते हैं, जबकि यह धीरे धीरे से सारे शरीर को दुर्बल बनाने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मचर्य का अभाव, प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि और ओज, यह वस्तुएं वीर्य से ही बनती हैं, इसलिए उसे अमूल्य रत्न समझते हुए जी जान इसकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर और मन का स्वास्थ्य वीर्य की शक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए नष्ट करना धूती के बदले हीरा बेचना है। अखंड ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। यदि विवाहित हैं तो केवल संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से धर्मपूर्वक उसका उपयोग कीजिए। इससे आपकी शक्ति सुरक्षित रहेगी।